क्या कहा तुमने? हमारे दरमियान अब कुछ नहीं है। मुझे तो सरवत का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, कम से कम उस घर में। अतिया, तुम किस किस्म की औरत? आंटी, आप सब कुछ कर सकती हैं। देखिए ना, मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। तुम शायद ये सोच रही थी जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करता रहूंगा। ऐसे रवैया रखोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम तो अक्सर चली जाती हो, आधी रात को भी चली जाती हो। इमरजेंसी में इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, कल वापस आएगा घर। तुम्हें पता था कि सैफ रीम से शादी करना चाहता है? फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? सैफ के साथ जरा अच्छा रवैया रखा करो। हेलो, कौन? सैफ, मामा को ब्रेन हैमरेज हो गया है। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरी हेल्प करो सैफ, प्लीज। किसका फोन है? नहीं कुछ नहीं, मैं 1 मिनट आता हूँ। बताओ तो किसका फोन है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम कहाँ हो? क्या हुआ है? मैं हॉस्पिटल में हूँ। उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरी हेल्प करो सैफ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अच्छा काम डाउन, मैं आ रहा हूँ, भी आ रहा हूँ। ओके, प्लीज सैफ, प्लीज। सैफ, मामा सैफ। देखिए, पेशेंट की कंडीशन अभी बहुत क्रिटिकल है, फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर 5-6 घंटे में उनको होश आ जाता है तो हम कुछ बताने के काबिल होंगे। हमने उनके कुछ टेस्ट लिए हैं, उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी इन द मीन टाइम। फिलहाल आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे लें तो। देखिए, हम सब पे पूरी तवज्जो देते हैं और ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे तब हम तवज्जो देंगे। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। दुआ करें बस। थैंक यू डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा। सरवर, बेटा खैरियत? इतनी सुबह उठ गई हो तुम? आंटी, मैं तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ। सैफ को कोई फोन आया और वो इमरजेंसी में चले गए। मैंने पूछा भी क्या बात है, कुछ नहीं बताया, बहुत घबराए हुए थे। तुम्हारे घर में तो सब खैरियत है ना? हाँ, मैं भी समझ रही थी कि खुदा ना खास्ता अम्मी पापा को कुछ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर में सब ठीक है। लेकिन ये सैफ क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहे? बेटा एक और दफा ट्राई करो उसे। पता नहीं क्या बात हुई होगी। तुम परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सरवत बोलो।
क्या हो गया, इस तरह उठ के चले गए हो? मैं और आंटी इतने परेशान है, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे यार मेरा फोन साइलेंट पे था। मैं मेरे दोस्त की वालदा, उनकी तबीयत खराब हो गई है तो मैं हॉस्पिटल आया हूँ। मैं डिटेल्स तुम्हें घर आके बताता हूँ। मेरी बात करो। हेलो सैफ, खैरियत? नहीं मामा, खैरियत नहीं है। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसकी वालदा की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो उसने मुझे यहाँ हॉस्पिटल से कॉल की, बस मैं इसीलिए चला आया। मैं डिटेल्स आपको घर आके बताता हूँ। तो बेटा फोन उठा के बता तो दो, हम सब परेशान हैं घर पे। जल्दी आओ वापस। मामा मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं घर आके आपको डिटेल बताता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आओ घर। लापरवाही करता है बस, और कुछ नहीं। तुम परेशान मत हो। प्रेम तुम खुद को संभालो, प्लीज इस तरह परेशान ना हो। बस दुआ करो, अल्लाह ताला है ना, सब ठीक हो जाएगा। सैफ, वो ब्रेन हैमरेज में सब ठीक हो जाता है ना? हाँ सब ठीक हो जाता है, तुम बस दुआ करो। पता है मेरी अभी डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, तुम संभालो खुद को। ब्रेन हैमरेज? सैफ, ब्रेन हैमरेज में तो लोग मर जाते हैं। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाँ काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन एक्चुअली उस वक्त पता चलेगा जब वो होश में आ जाएंगी, तो बस उनके होश में आने का वेट कर रहे हैं सब। तुम दुआ करो वो ठीक हो जाए। तुम्हारे कौन सी दोस्त की वालदा है? तुम नहीं जानती उसे, मेरे साथ ऑफिस में ही काम करता है। वो कोई था नहीं उसका, तो उसने मुझे फोन कर दिया, मैं उसकी हेल्प करने को चला गया। कितना उदास होगा वो। अकेला है क्या? हाँ अकेला है बेचारा। फिर तो तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। हाँ मैं फोन करके पूछता रहूंगा तबीयत। अच्छा मैं अंदर चला जाता हूँ। नाश्ता लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मैं चाय पीऊंगा बस, थैंक यू। मैं तो डर गई थी भाभी, परेशान हो रही थी, पता नहीं क्या बात हो गई है। सुबह सुबह इसने फोन किया। इसमें डरने की क्या बात है? डर तो लगता है ना भाभी कि पता नहीं क्या हुआ है। वैसे भी बहुत लड़ाका है, मैंने बोला पता नहीं किसी से लड़ ली होगी। कोई नहीं, खामखा। आंटी, मैं भला लड़ती हूँ क्या? सैफ, मेरा तुमसे झगड़ा होता है क्या? अरे नहीं हम बिल्कुल नहीं लड़ते हैं दोनों। हमें बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को खुश देखकर। यकीन करें मैं इसे बहुत समझाती हूँ, सैफ तो हमारे बेटों जैसा है। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। और भाभी बताएं कि असलम भाई लोग कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। अभी बेटी की शादी की है, वो कह रहे थे कि बेटे की करेंगे। क्या? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना तुम वहीं रुको। ओके परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? किसका फोन था? सर वो मेरा फ्रेंड, वो हॉस्पिटल से फोन था, डॉक्टर कोई मीटिंग करने का कह रहा है, तो हम परेशान हो रहा है। मैं बस आधे घंटे में आता हूँ। जल्दी आइए। बस यूं और यूं आता हूँ। सुनो, मामा को संभाल लेना, ठीक है? मैंने घर नहीं जाना। तुम हॉस्पिटल में रुककर क्या करती हो? डॉक्टर ने खुद तुम्हारे सामने कहा था कि आंटी आईसीयू में है, वहां रुकना बेकार है। देखो तुमने पहले अपना ख्याल रखना है, तभी तो मामा को संभालोगी। अच्छा तुम घर जाओ, आराम से जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के हॉस्पिटल आ जाना। व्हाट्स द बिग डील? और अगर तुम कहोगी तो सुबह मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा हॉस्पिटल।
रात भर हॉस्पिटल में अगर तुम रुकती हो, खामखा तुम्हारी खुद की तबीयत खराब होगी, सो नहीं पाओगी रात भर, फिर मामा को कौन संभालेगा? हेलो जी मामा। कहाँ हो सैफ? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सरवत ने खाना भी नहीं खाया, उसको भूख लगी हुई, कह रही तुम्हारा इंतजार करके खाएगी। जी मैं आ रहा हूँ, आप उससे कहें कि वो खाना खा ले, भूखी क्यों बैठी है वो? तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती है ना, बस जल्दी आ जाओ। सैफ वॉच आउट। क्या हुआ आंटी? वो कह रहा था कि आधे घंटे तक आ जाएगा। बेटा अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खा लो, उसका इंतजार मत करो। नहीं, मैं सैफ के साथ ही खाना खाऊंगी। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम ठीक हो? अरे हाँ, तुमने खाना खाया? चलो कहीं चल के खाना खा। दुनिया पागल हो चुकी है। हर जगह बॉम्ब के धमाके, परेशानी। सैफ, मामा आप लोग आ गए? पैमा लेने गया था आप लोगों को। मैंने तुमसे 1.5 घंटे पहले बात की थी। आधे घंटे से तो हम घर पे हैं। वहां पे कितनी देर इंतजार करते तुम्हारा? सॉरी, एक्चुअली मैं वो ट्रैफिक जैम था, आई वाज स्टक देयर। खाने लगा दूं? नहीं, मैं खा चुका। क्यों, तुमने खाना नहीं खाया क्या? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने तुम्हें बताया भी था। कोई बात नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। वो कहते हैं ना कभी कभार भूख उड़ जाती है। सिर्फ एक्चुअली सैफ, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? नहीं, मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं थी। सैफ, जब मैं तुमसे फोन पे बात कर रही थी तो मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। उससे कहा ध्यान से सैफ, कौन थी? हाँ याद आया। तो एक्चुअली अली हॉस्पिटलाइज है, तो कुछ रिलेटिव्स आए थे, मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था, तो उनमें से किसी ने बोल दिया होगा। अच्छा, अली के रिलेटिव्स की फिक्र है तुम्हें? तुम्हारी बीवी यहाँ पे भूखी बैठी है, उसकी फिक्र नहीं है? हम वहाँ पे कितनी देर इंतजार करते रहे, उसकी फिक्र नहीं है? आई एम सो सॉरी मामा, मैं क्या जवाब दूं आपको, मजबूरी थी बस वहाँ। नहीं सैफ, कोई मजबूर नहीं होता। बात सिर्फ इतनी होती है कि कौन किसे कितनी अहमियत देता है। लो भाई, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। अच्छा, लेकिन मैंने तो खाना है ना। क्यों? तुम तो खाना खा के आए हो। अरे यार, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था वहां पे, भूख से चक्कर आ रहे थे मुझे। अब फिर वो लोग मुझे जिद करने लगे, बस इसीलिए खा लिया, वरना मुझे याद था कि तुम्हारे साथ खाना खाना है, तुम खाना नहीं खाओगी। चलो आओ खाना खाएं। जब मैं कह रही थी कि खाना लगा दूं, तब तो तुम कह रहे थे कि तुम खाना खाकर आए हो। बहुत बड़ी गलती हो गई, आइए खाना खा लीजिए। सॉरी।
वैसे अच्छा लगा तुम खाना लेकर आए। शुक्र है। अरे हाँ, बाय द वे कल ऑफ है मेरा। तो क्या हुआ, पहले भी ऑफ गुजरे हैं। तुम तंज करने से बाज नहीं आओगे। पहले की बात और थी। हाँ, पहले तो फड्डा चल रहा था। फिर तंज कर रही हो। अच्छा बताओ ना, ऑफ वाली क्या बात कर रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल मेरा ऑफ है तो चलो तुम्हें कहीं घुमा के लेके आते हैं। कहाँ ले जाओगे? उफक के उस पार? ले जाओगे? अगर उफक के उस पार ले जाया जा सकता तो जरूर ले जाता। बात सुनो, ले जाने वाले उफक के उस पार भी ले जाते और चांद तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ले जाने वाला तो हो। देखो, मैं ना तुम्हें उफक के उस पार लेके जा सकता हूँ और ना ही चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तो क्या है, मैं झूठ नहीं बोलता। वाह, क्या बात है आपकी। आप झूठ नहीं बोलते? अच्छा चलो छोड़ो ना, बताओ कहाँ चलना है? कहीं भी ले जाना घुमाने। तुम्हें पता है, जब से मेरी तुमसे शादी हुई तो मुझे कहीं भी नहीं लेकर गए हो। ऐसी बीवी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने अब तक तुमसे कोई शिकायत नहीं की। क्यों, अभी शिकायत नहीं कर रही हो तुम? एनीवे, ठीक है, फिर कल नाश्ते के बाद चलते हैं कहीं पे। मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ, घूमेंगे फिरेंगे, लंच साथ करेंगे। ठीक है, चलो खाना खाओ। तू कितनी बहस करती है यार उससे। बहस करने की बात नहीं, वो कलर वाकई बहुत अच्छा लग रहा था और मैं तो सोच रही थी कि आंटी के लिए भी ले लेती वैसा ही। तो ले लेती, किसी ने मना किया था क्या? हाँ, आई नो। अब कहाँ जाना है तुम्हें? देखती हूँ अगर कोई। वहाँ सामने देख लो, सिर्फ ये राइट साइड पे उन्होंने बोला था, वहाँ देख लो जाके। राइट साइड पे देखने क्या? ये हाँ? ये मैंगो है। ये वैसे यहाँ चेक कर लो तुम। हाँ, यहाँ चलते यार लड़की की चीजें अच्छी मिल जाएगी, हैं। है ना? मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, बोल रहा हूँ। चलिए सैफ, मुझे आपको समझ नहीं आ रहा। हाँ चल। अंकल आंटी हनीमून पे कहाँ गए थे? मेरे होने से पहले ही पापा ने मामा को ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान घुमा दिया था। इनफैक्ट वो लोग कहीं बाहर भी गए थे। बाहर गए थे? क्या मतलब, ड्यूटी? कम ऑन यार, लोग छुट्टियां लेके भी तो जाते ही है ना। उनका जाना मना है क्या? बाबा मामा को बहुत घुमाते थे, उन्हें बहुत खुश रखते थे। क्योंकि मेरी पैदाइश भी उनकी शादी के 8 साल बाद ही हुई, तो उनके पास टाइम बहुत था। हाँ, मैं भी तो ये कह रही हूँ, जब बच्चे हो जाएंगे तो हम कहाँ घूम सकेंगे सर? बच्चों को पालने में लग जाएंगे और फिर उनकी स्कूलिंग। तुम परेशान ना हो, तुम्हें ले जाऊंगा घुमाने में। हम एक काम करेंगे, हम फरा आंटी को साथ ले जाएंगे या फिर आंटी को अम्मी पापा के पास छोड़ देंगे। नहीं, हम जहाँ भी जाएंगे मामा हमारे साथ जाएंगे। फोन क्यों काट दिया? मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब करे हमें अभी, इसलिए फोन काट दिया। अब तुम्हें इस बात पर भी एतराज है? अरे नहीं,
फोन सुनना मना थोड़ी है। हाँ लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम होती, फिर तुम कहोगी कि तो क्या कोई मसला हो जाता और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? नहीं भाई, क्यों जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के। अच्छा अब फोन काट दिया मैंने, तुम्हें इस पर भी एतराज हो रहा है, और क्या करूं यार। नहीं, मजाक कर रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरे दोस्त को फोन करके बहुत सारी बातें करता, लंबी लंबी, इसलिए तुम काट दिया। अच्छा तुम कुछ और लोगी, कुछ और खाओगी? नहीं, ये बहुत है। Are you sure? तुम अंदर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, कहाँ जा रहे हो? फिर कोई इमरजेंसी कॉल आ गई है क्या? नहीं इमरजेंसी कॉल नहीं है, वो मुझे याद नहीं रहा, मुझे जरा काम से जाना था, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। अच्छा प्लीज जल्दी आ जाना, मेरा मूड बहुत अच्छा, खामखा खराब मत करना। नहीं खराब करूंगा, बस यूं गया और यूं आया। साइमा, मुझे जरा चाय तो ला दो। वालेकुम आंटी, ये देखें सैफ ने मुझे कितनी शॉपिंग कराई है। मैं बहुत खुश हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करे तुम ऐसे ही खुश रहो। सैफ कहाँ है? क्या कर गए, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। बाहर से ही चला गया, अंदर नहीं आया? खैरियत, क्या हुआ है? हाँ कोई फोन आया था, कह रहे थे आधे घंटे में आ जाऊंगा मैं। किसका फोन? पता नहीं आंटी, मैंने नहीं पूछा। आपको कुछ चाहिए मैं दे दूं? नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है। अच्छा ठीक है, मैं सामान रख कर। चार घंटे हो गए, अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सैफ, पता नहीं क्या होगा, कहीं मैं अकेली न रह जाऊं। अरे नहीं, ऐसी बातें मत सोचो, ऑपरेशन है, टाइम तो लगेगा ना यार। बस परेशान ना हो, बस अल्लाह से दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तुमसे कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात होती तो डॉक्टर एटलीस्ट हमें बताते तो परेशान ना हो। जी डॉक्टर साहब, वो ऑपरेशन माशाल्लाह ऑपरेशन तो कामयाब हो गया है, लेकिन उनको होश में आने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि कुछ ब्लीडिंग हो गई थी जिसकी वजह से ब्लॉकिंग हो जाती है और उसी वजह से उनको स्ट्रोक हुआ है। देखिए आप परेशान ना हो, घबराने की कोई बात नहीं है, इस तरह हो जाता है और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। हम इन्हें कुछ देर में आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू। प्लीज तुम अपने आप को तो संभालो यार। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है, वो ठीक है। अब वो कह रहे उनको स्ट्रोक हुआ है सैफ। इतना बड़ा ऑपरेशन था, कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश से बचा लिया बड़ी। आई एम श्योर कुछ थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट होते हैं बस वो हुए होंगे, लेकिन तुम खुद को संभालो, तुम परेशान नहीं हो। मैं हूं ना साथ तुम्हारे, सब ठीक हो जाएगा। सैफ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा तुम खैरियत से हो ना? इज एवरीथिंग ऑलराइट? तुम यहाँ? जी सब बिल्कुल ठीक ठाक।
वो एक्चुअली इनकी वालदा को ब्रेन हैमरेज हो गया है। ये कौन है? जी ये रीम है। मेरे साथ पढ़ती थी ये एक्चुअली। अच्छा, मैं समझा कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ। अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से हो। जी अंकल, आप यहाँ कैसे, सब खैरियत है? हाँ बेटा, वो एक दोस्त एडमिट है, उसको देखने आया था। खैर अपना ख्याल रखना। सी यू सून। ये कौन थे सर? ये सरवत के पापा। आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं, लेकिन आई थिंक ये ठीक नहीं हुआ। मैं चलता हूँ, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा रीम, प्लीज मुझे कॉल मत करना, मैं खुद करूँगा तो। हाँ मालूम। अपना ख्याल रखना, मैं फोन करके तबीयत पूछूंगा। खुदा हाफिज़। अंसार, कब चल रहे हैं? अंसार, ये जावेद भाई की तरफ कब जाना है? मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हो गया? क्या? जावेद भाई क्या जाना था ना, भाभी का भी फोन आए जा रहा है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनकी तरफ ही जाना है। अंसार, सब ठीक तो है ना? आप सलीम भाई को देखने गए थे हॉस्पिटल, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ही इज ऑल राइट। चलो चलो। तुमने तो कहा था कि तुम आधे घंटे में घर आ जाओगे, इतनी देर से क्यों आए हो? मामा मैं डॉक्टर के पास था ना, तो उससे बात करनी थी। मैं उससे कैसे कहता कि जल्दी जल्दी बातें कर लो, मैंने जाना है। फिर वापसी पे यूं इतना ट्रैफिक जाम था, बस इसलिए लेट हो गया। तो फिर आइंदा से वही कहना जो कर सकते हो तुम। आई एम सॉरी मामा। वो अंकल अंसार या अतिया आंटी फोन तो नहीं आया था। आई मीन कैसे हैं वो लोग? क्यों, उनका जिक्र क्यों कर रहे हो तुम? मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। हेलो जी, जी एक मिनट। हाँ, यहाँ क्यों खड़े हो? ऊपर जाओ ना, सरवत इंतजार कर रही है तुम्हारा। हाँ जी, नहीं एक्चुअली मैं ज़रा मसरूफ़ हो गई थी ना, ज़रूर फ़ोन करती। हाँ जी, नहीं खैरियत है। कितनी देर लगा दी तुमने? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कभी एक क्लिप कलर लगाती हूँ, कभी दूसरा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ मैं लेट हो गया आज। अच्छा ये बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो।
मैं जरा चेंज कर लूं। तुम कॉफी पियोगे? कॉफी पीऊंगा मैं। हेलो जी अम्मी। नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई। हाँ, सैफ अभी आए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं पूछ के बताती हूँ आपको। जी, बस कर रही हूँ फोन थोड़ी देर में। क्या हुआ? अम्मी का फोन था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो जावेद अंकल की बेटी की शादी है तो पूछ रही थी कि तुम साथ चलोगे। मैंने बताया था ना तुम्हें। हाँ, तुमने जिक्र किया था मुझसे। कार्ड भी दिए थे लेकिन मैं अम्मी के घर पे भूल गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो जरूर जाऊंगी। तुम चलोगे ना साथ? हाँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, अकेले थोड़ी जाने दूंगा। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो सैफ, कहाँ हो तुम? जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। खैरियत? क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ? जी जी अंकल, मैं आता हूँ आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ सैफ, बैठो। जी अंकल, आपने बुलाया था। बेटा, ये रीम लड़की। अंकल, मैंने आपको बताया तो था, वो मेरी कुलीग थी। हमने यूनिवर्सिटी साथ ही खत्म की थी। इनफैक्ट हम कॉलेज में भी साथ ही पढ़े हैं। वो एक्चुअली अंकल, उसकी मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया था। आप तो जानते ही हैं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स डॉक्टर हैं, तो मैं उसे वहां मिलवाने लेकर गया था। मुझे खुद भी डॉक्टर से मिलना था, तो इसलिए मैं भी चला गया। वो एक्चुअली ऑपरेशन था उसकी मदर का। अब अंकल, इंसान
दोस्तों के ही काम आता है। उस बेचारी का कोई है भी नहीं ना, या मैं ही हूँ बस, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि मैं डॉक्टर से मिलवा दूँ, बस इसलिए। बेटा मैं उसके बारे में सब समझ चुका हूँ। देखो सैफ, बेटा अब तुम्हारा घर बस चुका है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। मजीद इस तरह के वाकयात होंगे तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ना तो तुम चाहोगे और ना ही मैं। देखो ना, मेरी बजाय तुम्हें सरवत या अतिया देख लेते तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। बेटा मदद करो, करनी भी चाहिए। तुम उस लड़की को डॉक्टर का नंबर दे सकते थे, या डॉक्टर को खुद फोन कर सकते थे। 1000 तरीके होते हैं हेल्प करने के। तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये मामला बाहर निकल चुका है। अंकल आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरा मकसद सिर्फ हेल्प करना था उसकी, नथिंग एल्स। देखो साहब, सरवत बहुत ही जिद्दी लड़की है, और फरा भाभी के मिजाज से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। देखो बेटा, ऐसे मामलात चीजों को और उलझा देते हैं, खास तौर पर जब मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान कोई दूसरी लड़की आ जाए। उससे मामला सुलझते नहीं, मजीद बिगड़ते चले जाते हैं। इंसार, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? रीम की बात कर रहे हैं ना? मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सैफ को अकेले में बुलाया था, क्योंकि औरतें मामलात बिगाड़ देती हैं। मैंने बस इतना ही सुना कि वो आपस में रीम के बारे में बातें कर रहे थे कि अगर किसी को पता चल गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से कहा था ना, भाड़ में जाओ, वैसे तुम और तुम्हारी माँ भाड़ में जाओ। मैं तुम्हारा घर नहीं बर्बाद करना चाहती सैफ, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं है। सैफ मामा बस। पागल हो गया तुम? हाँ, मैं जरूरी बात करना चाह रही हूँ अंसार भाई से। हाँ, छोड़े से। हेलो, नहीं जाऊंगी मैं। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारना चाहते तो मारे, जहर देना चाहते तो दे, आग लगाना चाहते तो लगा ले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी बाबा। सर क्या कर रहे हैं आप?